हम बात कर रहे हैं कोहलू के तेल की। कोहलू से जो तेल निकलता है, ये पीछे कोहलू, यहाँ 10 कोहलू लगा रखे हैं। आज हमने सिंबॉलिक 2 कोहलू के बैलों को यहाँ पर जोता हुआ है और यहाँ ये कोहलू चल रहा है। इस कोहलू के तेल की क्या महिमा है उसको बताएंगे हमारे पूज्य आचार्य श्री, और उसको बताएंगे हमारे डॉक्टर अनुराग जी। इसमें क्या होता है कोहलू के तेल में? कोहलू के तेल में स्वामी जी पाया जाता है ओरेंटामाइड एसीटेट। एक ऐसा ओरेंटामाइड एसीटेट एक एंटी कैंसर कंपाउंड है जो नेचुरली सरसों के बीज में पाया जाता है। अगर हम कोहलू, लेकिन इसको ये यदि मशीन में उसका तेल निकालते हैं तो वो खत्म हो जाता है, बचता नहीं है, इसी में बचता है। और इसका ये प्रमाण है, फूड केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा जर्नल है फूड का, और इस के अंदर ये फ्रंट पेज पर ये रिसर्च पेपर पतंजलि ने पब्लिश किया विश्व में पहली बार। जो लोग कहते हैं गाय इनकी माता है, सांड इनका बाप है, जो गौ माता को, हमारे नंदी भगवान को, भारत माता को, गायत्री माता को, गंगा माता को जो गालियां देते रहते हैं, हमारे यहाँ तो देखो ये इतने इतने प्यारे प्यारे जो है, आओ आओ बच्चों, आ जाओ 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 जाओ, हा, ये पीछे से ये भाग रहे भाई, अब यहाँ से अब ये आगे जाना पड़ेगा। और आनंद है इनका। हाँ, इसमें नंदी भी है। ये हमारे यहाँ बहुत सेवा नहीं होती है, बच्चों की सेवा भी होती है। और ये गौ माता की क्या महिमा है। ये जो बोलते हैं ना, ये गोबर खाने वाले, गोमूत्र पीने वाले, गौ माता और भारत माता की जय बोलने वाले, उनको जो रोज मैं कहता हूं पानी पी पे करके नहीं, जो विष खा खा करके विश्व वमन करते रहते हैं, उनको ये जवाब है कि गोमूत्र से भी कैंसर ठीक होता है। पूज्य आचार्य ने गोमूत्र पर अनुसंधान किया, गाय में के मूत्र में सोना को खोजा था। वो भी क्या था आचार्य जी? गोमूत्र के अंदर हमने अनेक तरह के जो लाभकारी कंपाउंड हैं वो सारे कंपाउंड पाए। उसके अंदर स्वर्ण का अंश भी होता है, और जो कहा जाता था कि गाय के अंदर शरीर में स्वर्ण अंश होता है, वो यथार्थ में होता है, और हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया, और उससे कैंसर दूर होता है। ये हमने रोगियों को देखा। और गाय के दूध में जो पीलापन होता है, देखो इधर गाय का दूध निकल रहा है, ये जो है हमारी गौ माता, इस गौ माता को हम ये चारा भी खिला रहे हैं, और ये हमने दुग्धामृत पशु आहार भी बना रखा है, और ये दूध बाल्टी भर भर के ये एक बार में 8 किलो दूध देती है आचार्य जी। और जो दूसरी गौ माता इधर है, ये 10 किलो दूध देती है। और ये छोटे छोटे बाछड़ू हैं हमारे, ये गाय भी बड़ी जबरदस्त है, 10 किलो दूध देती है। इसका आप देखो आचार्य जी, इसके स्तन देखो इस गाय की, और बड़ी सीधी गाय है बहुत ही, और एक बार में 10 किलो दूध। और एक तो ये देखो पूरा बाल्टी इसी की भरी हुई है, और इधर कढ़ानी में भी यही दूध उबल रहा है। और एक ब्राह्मण गाय उसके बारे में तो आचार्य जी ब्राजील में ऐसा आता है 60 किलो तक दूध देती है। और बीटा कैरोटीन जो है ये केवल गाय के दूध में पाया जाता है, जिसके कारण से देखो ये दूध पीला पीला होता है, और इसका घी भी पीला पीला होता है। और ये दूसरे किसी भी भैंस के, भेड़ बकरियों में, ऊँटनी के दूध में। और ये इसके क्या क्या गुण है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, और ये शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नॉर्मल रखता है, हमें हेल्दी रखता है। और बढ़िया माना जाता है। हाँ, ये A2 मिल्क भी तो है ना, ये क्या होता है? A2 मिल्क के अंदर स्वामी जी स्पेसिफिक प्रोटीन है जो A2 वाली मानी जाती है, इम्यूनिटी के लिए। वो भी एंटी कैंसरस गुण उसमें होते हैं, कैंसरस है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट। तो भाई गौ माता को रोटी भी खिलाएंगे आचार्य जी। इधर लेकर के आओ भाई रोटी। ये रोटी तो सामने तो रखी हुई है भाई, ये ले आओ। और गौ माता की सेवा से, गौ माता के दर्शन करने मात्र से पुण्य मिलता है। और पतंजलि आज जहां पहुंचा है, ये योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का अभियान, गौ माता और नंदी भगवान, भारत माता, गायत्री माता, वेद माता, गंगा माता की ये जो सेवा चल रही है ना, ये अप्रतिम है। और जो है आचार्य जी 1-2 रोटी हमको भी दो, सारा पुण्य आप ही ले लोगे। हमारे पास तो पूरी खूब है, रोटी रोटी लो मैया खाओ। तो ऐसे आप भी गौ माता की सेवा करना, गाय को ग्रास देना, ऐसे ये सब जो करते हैं ना, उसका
अप्रतिम फल मिलता है। माने जिंदगी में आपको पुण्य कमाना है, जीवन में आपको जो है कुछ आगे करके दिखाना है, तो गौ माता की सेवा करो। लोग कहते हैं गौ माता की सेवा से क्या होता है? गौ माता की सेवा से स्वामी रामदेव जैसा, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी जैसा व्यक्तित्व बनता है। गौ माता की सेवा से पतंजलि जैसा संस्थान बनता है और भारत माता की, मानवता की हम सेवा करने में समर्थ बन पाते हैं। और यही ध्येय है हमारा। हम आपको ये प्रकृति और संस्कृति के सत्य रोज संप्रेषित करते हैं, बहुत छोटे रूप में, क्योंकि योग करने से क्या होगा, यज्ञ करने से क्या होगा, सनातन धर्म को फॉलो करने से क्या होगा। और अब ये देखो, दूध भी उबल उबल करके ये बता रहा है। ऐसे ही दूध की तरह हमारे खून में भी उबाल आता है जब कोई ये कहता है, ये गोमूत्र पीने वाले, ये गोबर खाने वाले, ये कहते गाय इनकी माँ है, तो नंदी सांड इनका बाप है। अरे हम तुम्हारे बाप हैं, लेकिन हम तुमको गलत नहीं बोलते, ये अलग बात है, क्योंकि हमारे गलत बोलने के संस्कार नहीं है। लेकिन हम गौ माता, नंदी भगवान और भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं। आपको ऐसे ही छोटी छोटी कुछ बातें बताते रहेंगे और गौ आधारित विश्व मुक्त कुदरती खेती से भारत माता को भी बचाते रहेंगे। बस इतनी बातों के साथ आज के इस छोटे से अनुष्ठान को तो यहीं पर विराम देंगे। हमने ये गाय का दूध, गाय का मक्खन, गाय का घी पूरे देश को भी उपलब्ध कराया है और आज तो ये गर्मा गर्म दूध पूज्य आचार्य श्री को पिलाएंगे और हम भी पिएंगे और इससे फिर और गौ माता की, भारत माता की, नंदी भगवान की सेवा करेंगे। और जो गौ माता को, नंदी भगवान को, वेद माता, गायत्री माता, गंगा माता को, हमारे सनातन धर्म को जो गालियां देते हैं उनको रोज जवाब देते रहेंगे। आज इतना ही। बोले भारत माता की जय, गौ माता की जय।